सुशांत सुसाइड की मिस्ट्री कब सुलझेगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इस केस की जांच को लेकर अब दो राज्यों की पुलिस और सरकारें आमने सामने हैं। कल रात मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा है, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुंबई पुलिस का बिहेवियर पटना पुलिस के साथ रहा है, कैसे देखते हैं? एक आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया है कल। ये हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं और उसी कानून का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे डीजीपी। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? तो नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और यह भी बात कही कि वो बात करेंगे और बात जो जरूरी है दो सरकारों के बीच वो की जाएगी। कल मुंबई पहुंचते ही बीएमसी ने पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया था। विनय को गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में अपनी रात बितानी पड़ी। विनय तिवारी आईपीएस ऑफिसर्स मेस में ठहरना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस से बात भी की थी। बावजूद इसके उनको गोरेगांव में शिफ्ट कर दिया गया। क्वारंटीन करने के पीछे बीएमसी ने नियम का हवाला दिया है। तो बिहार पुलिस ने डीजीपी, जो बिहार पुलिस के डीजीपी हैं, उन्होंने बीएमसी के इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके कहा कि एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन किया गया है। कई बार कहने के बावजूद उनको आईपीएस मेस में नहीं ठहरने दिया गया। बीएमसी ने विनय तिवारी को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। विनय तिवारी के हाथ पर ये, अब आप देखिए, हाथ पर 15 दिनों के क्वारंटीन का ये ठप्पा लगा दिया गया। और बीएमसी की इस कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहा है। बिहार पुलिस आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने से बिहार के डीजीपी काफी नाराज हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अब इस मामले में कहने को कुछ बचता नहीं है। डीजीपी ने कल रात एक मीटिंग की। आज भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक वो करने वाले हैं। सर, जिस तरीके से आईपीएस को भी क्वारंटाइन कर दिया गया इस पूरे मामले में, इस पर अब हमें कुछ नहीं बोलना है। हमको जो बोलना है हम ट्वीट कर दीजिए। हम वहाँ डीजीपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें अब बोलने को रख क्या करें, सब क्या करेगी इस पूरे मामले में? नो कमेंट। हम आज अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें अब कैसे प्रोसीड करना। तो दूसरे अधिकारी को भेजने की तैयारी होगी क्या सर वहां पे? हम आज ही बैठक में बैठेंगे। और आज महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया। देखिए कैसे उद्धव के गृहमंत्री जवाब देने से बचते हुए नजर आए। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। Yesterday the SSP नहीं, कल बिहार पुलिस के लिए क्वारंटाइन था और rest of the policemen were not quarantined, sir. Yesterday the SSP नहीं, कल बिहार पुलिस के लिए क्वारंटाइन था और rest of the policemen were not quarantined, sir. देखिए, बहुत वाजिब सा सवाल एक पत्रकार ने पूछा था कि जो पहले टीम बिहार की पटना पुलिस जो पहुंची थी मुंबई, उसको क्वारंटीन नहीं किया गया, तो एसपी विनय तिवारी को आखिर क्वारंटीन क्यों भेजा गया है? इस सवाल का जवाब नहीं दिया अनिल देशमुख ने। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। तो बिहार में विपक्ष में बैठी आरजेडी ने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। वाह, अब ठाकरे सरकार ने बिहार से मुंबई आए हुए एक सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी को कोरोना के बहाने के नीचे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री, ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है? पुलिस की भद पीट रही है। कभी बिहार पुलिस की टीम को कैदी वैन में धक्का दे करके बैठाया जाता है और कभी
अब तो जो आईपीएस अधिकारी पटना के सिटी एसपी गए हैं विनय तिवारी जी, उनको भी रात में 11 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया बीएमसी के द्वारा। आखिर ये बिहार सरकार तमाशा क्या देख रही है? कभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस को मदद नहीं कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस। डीजीपी साहब एक दिन पहले बोलते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस मदद कर रही है, फिर कल बोलते हैं नहीं मदद कर रही है। आखिर ये विरोधाभास क्यों है? सुशांत के केस में अब जो कुछ हो रहा है उससे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सियासत ज्यादा शायद हो रही है और जांच कम हो पा रही है। बिहार पुलिस के ऑफिसर को जबरन क्वारंटीन किए जाने पर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने है। देखिए कैसे पूरी रात ये ड्रामा चलता रहा। बिहार पुलिस के अफसर के हाथ में लगे इस स्टैंप ने मुंबई से पटना तक हलचल मचा दी है। ये खास मुहर मुंबई में कोरोना संकट को देखते हुए क्वारंटीन किए गए लोगों के हाथ पर लगाई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए मुंबई पहुंचते ही बिहार पुलिस के अफसर विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया। विनय तिवारी बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर के साथ साथ पटना के सिटी एसपी भी हैं। विनय रविवार को सुशांत केस की जांच के सिलसिले में अपनी टीम को लीड करने मुंबई पहुंचे थे, लेकिन नियम का हवाला देकर बीएमसी ने विनय तिवारी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया। विनय तिवारी ने मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद मामले की जांच कर रहे चारों पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, केस से जुड़े सारे पहलुओं की जानकारी ली। लेकिन इसी दौरान रविवार रात करीब 11 बजे बीएमसी की टीम पहुंची और सिटी एसपी को हाथ पर मुहर लगाकर क्वारंटीन कर दिया। बीएमसी ने जिस नियम का हवाला दिया उसके मुताबिक कोई व्यक्ति अगर 5 दिन से ज्यादा के लिए किसी अन्य राज्य से विमान से मुंबई आता है तो उसे क्वारंटीन होना पड़ता है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विनय तिवारी के हाथ पर लगी मुहर की फोटो ट्वीट कर लिखा, बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी सुशांत सिंह मौत की जांच के सिलसिले में पटना से मुंबई अपनी टीम को लीड करने गए थे, लेकिन बीएमसी ने जबरदस्ती इस आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर दिया है। अनुरोध करने के बावजूद विनय तिवारी को आईपीएस मेस में एकोमोडेशन नहीं दी गई, बल्कि गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया। सूत्र बताते हैं कि पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को इस तरह क्वारंटीन किए जाने पर बिहार पुलिस ने आपत्ति जताई है। जिस फ्लाइट से विनय गए उसी फ्लाइट से गए दूसरे अफसरों को क्वारंटीन नहीं किया गया। पटना पुलिस के 4 लोगों की टीम जो पहले से काम कर रही थी उनको भी क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया था? सेवा में आता है, ऐसे में पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन नहीं किया जा सकता है। बिहार पुलिस के सिटी एसपी के साथ इस बर्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता विनय मिश्रा ने आईपीएस को इस तरह क्वारंटीन करने पर उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। मर्डर केस या मर्डर मिस्ट्री की जांच करने के लिए आज मुंबई आ रहे थे। बिहार की पुलिस 5 दिन पहले से आके मुंबई में आई हुई है। जिस तरह से सहयोग नहीं मिल रहा था तो आज आईपीएस ऑफिसर आए। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की गृह मंत्री घबराए और आनन फानन में मुंबई महानगर पालिका को कोरोना के नाम पर एक इंस्ट्रूमेंट बना करके उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया है। उसका मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर होने के नाते मैं उसका निषेध करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय, जिस मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड से होती थी उस मुंबई पुलिस की आपने साख गिरा दिया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जब से बिहार पुलिस मुंबई पहुंची है तब से केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस से उसे किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। पटना से नीतीश चंद्र के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। कि वो अपनी टीम को लीड करें और सुशांत सुसाइड केस में किसी नतीजे तक पहुंचने में और तेजी ला सके, लेकिन उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, जयप्रकाश सिंह और अतुल सिंह, मुंबई से दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, ये बहुत दिलचस्प है और हैरान भी करता है
कि मुंबई में जो कुछ हुआ बिहार पुलिस के साथ और एक आईपीएस ऑफिसर के साथ। अब सवाल एक बहुत वाजिब सा अनिल देशमुख साहब से एक पत्रकार ने पूछा था कि जो पहले टीम आई थी बिहार पुलिस की, उसे क्यों नहीं आपने क्वारंटीन किया? इसका जवाब आखिर बीएमसी के पास क्या है? जो पहले टीम आई थी बिहार से, वो भी उसी जरिए से उसी तरीके से वहां पहुंची थी, तो उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन क्यों किया गया? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है ये हुसैन, और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है जिस तरीके से एक आईपीएस अफसर जो अत्यावश्यक जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं पटना से, बिहार से दूसरे राज्य महाराष्ट्र में, और उनको आप उठा के 14 दिन अगर क्वारंटीन कर देंगे तो कैसे जांच होगी? कैसे वो साक्ष्य कलेक्ट करवाएंगे? कैसे वो अपनी टीम को लीड करेंगे? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई गई है, एसआईटी बनाई गई है, और ये एसआईटी 6 अफसरों द्वारा संचालित की जा रही है। इसका कोई लीडर नहीं था, इनको रिपोर्ट करना पड़ता था डीजी को, एडिशनल डीजी को, आईजी को। लेकिन अब जब खुद एसपी यहां पर आए हैं, आईपीएस अफसर हैं, तो वो इस पूरी टीम को लीड करेंगे। जल्द से जल्द जो है जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो आरोप लगाया है, 6 अभियुक्त उसमें हैं, उनके खिलाफ जो है साक्ष्य कलेक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है जेपी कि बिहार पुलिस का अगला कदम क्या होगा? बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहले ही नाराजगी अपनी जता चुके हैं अपने ट्विटर के जरिए, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने गुप्तेश्वर पांडे से खास बातचीत की है। जरा सुन लेते हैं गुप्तेश्वर जी क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सर, मुंबई में जिस तरह से विनय तिवारी सिटी एसपी को क्वारंटीन कर दिया गया, क्या आप लोगों की जानकारी में ये बात पहले से थी कि वहां जाएंगे तो क्वारंटीन किया जाएगा? कोई बात हुई थी मुंबई पुलिस से? नहीं भाई, रिटेन में उनको कम्युनिकेट किया गया था। बजाबते यहाँ से सीनियर एसपी ने अपने काउंटर पार्ट को खबर किया था, ये जा रहे हैं, इनको एकोमोडेशन चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, सुरक्षा कर्मी चाहिए, सब किया हुआ था। आईपीएस मेस के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था, आईपीएस मेस नहीं मिला उनको, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था से कहीं किसी गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था की। रात में 11 बजे पता चला कि उनको क्वारंटाइन कर लिया। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से फ्लाइट में और लोग आए उनको नहीं क्वारंटीन किया गया, 4 दिन पहले 5 दिन से वहां बिहार पुलिस की जो टीम है उनको नहीं क्वारंटीन किया गया, तो फिर इनको? ये सवाल हमको आपसे पूछना चाहिए कि उन लोगों से? अच्छा, तो क्या ये सारे सवाल आप लोगों के ही मन में होंगे ना, जो हर आदमी सोच रहा है? देश के मन में है ये सब। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है आखिर जांच आगे कैसे होगी? 14 दिन के लिए क्वारंटीन होगा? आज हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे कैसे। महाराष्ट्र के डीजीपी से आप बात कर रहे हैं? नहीं, बात मेरी नहीं हो पा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डीजीपी का कहना है कि महाराष्ट्र के डीजीपी से वो बात करेंगे, और आज उनकी एक बैठक भी रखी है उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ, और उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन बिहार पुलिस की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिख रही है, जिस तरह से विनय तिवारी को वहां क्वारंटीन किया गया है। कैमरामैन तो नीतीश चंद्र से सीधे सीधे लफ्जों में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वो नाराजगी तो उनकी है ही है, लेकिन सवाल ये है कि अब बिहार पुलिस का अगला कदम क्या होगा। वो बैठक के लिए शायद जा रहे थे और बैठक के बाद वो तय करेंगे कि आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। अतुल सिंह हमारे संवाददाता भी इस वक्त हैं। अतुल, आप कहां खड़े हैं, और अगर आप बता पाएं कि आज जो बिहार पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, विनय तिवारी तो चलिए क्वारंटीन में चले गए पहुंचते ही, जो बाकी टीम है उसे काम करने का मौका मिल पा रहा है? वो अपने ऑपरेशन को, अपने मूवमेंट को आसानी से हासिल कर पा रहे हैं? जो कुछ करना चाह रहे हैं कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि विनय तिवारी को मुंबई के गोरेगांव एसआरपीएफ के कैंप में रखा गया है। मैं इस समय वहीं पर मौजूद हूं। यहाँ पर हम लोगों ने विनय तिवारी जो एसपी यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा किसी भी मीडिया के अलावा जो कोई भी बाहर से है उसे अंदर आने का अलाउड नहीं है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, ये कैंप है। यहाँ पे एसआरपीएफ की ट्रेनिंग के अलावा बाकी सारी जो अधिकारी रहते हैं वो तो रहते ही हैं, और कोविड सेंटर भी डेडिकेटेड यहाँ पर बनाया गया है ऑफिशियल्स के लिए, सीनियर ऑफिशियल्स के लिए। तो इस वजह से एंट्री यहाँ पर बंद कर दी गई। और जहाँ तक बिहार के दूसरी टीम का सवाल है, पुलिस वालों के जो इन्वेस्टिगेशन उनके कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनकी टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर बातचीत कर रही है, जो सबूत इकट्ठा करने हैं, जो जांच करनी है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उनकी पुलिस की टीम यहाँ पर पिछले हफ्ते सोमवार को जब आई थी एयरपोर्ट से यहाँ पर, यही सवाल गुप्तेश्वर पांडे पूछ रहे हैं, यही सवाल सारे पत्रकार पूछ रहे हैं कि पहले भी बिहार पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और उसी जरिए से पहुंची थी, फ्लाइट के जरिए पहुंची थी, उसी तरीके से पहुंची थी, आखिर उनको क्वारंटीन आपने नहीं किया। तो एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के पीछे आपका मकसद क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। और